व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसके ऊपर आप कैसे पर्सपेक्टिव भी बताइए और आपका कोई एग्जांपल आप दे सकेंगे तो ओके, अब सामने वाला आपको पहले बार स्ट्रेंथ और वीकनेस क्यों पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदे को खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है मींस इट इज अ पर्सन हु इज सेल्फ अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। और नॉट ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली भी, या कोई भी लाइफ में, इफ अ पर्सन इज सेल्फ अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, व्हाट आर द एक्शंस ही इज टेकिंग, वो कुछ गलतियां कर रहा है, वो कुछ चीज सही कर रहा है, देन यू कैन वर्क ऑन इट। सो उन लोगों को ये तो जानना है कि आपने खुद की स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज किया, वो क्या है, पर उनको बेसिकली ये जानना है, डज दैट पर्सन नोज हिमसेल्फ, हैज ही वर्क ऑन हिमसेल्फ। सो पर्सपेक्टिव बेसिकली ये तो ठीक है। अब हम जरा सा एक सवाल घुमा लेंगे। मैं आपको पूछता हूँ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता दूंगा ये बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप एज अ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल जॉब एस्पिरेंट्स कम्युनिटी and I am the one who is trying to just put a light on it. So अगर आप मैं आपको पूछता हूँ what are your strength and weakness, मैं आपको फिर पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि एचआर का पर्सपेक्टिव क्या होगा या एक बंदे। स्ट्रेंथ मैं ये कहूंगा कि मैं सेल्फ लर्नर हूँ। ओके, मैं कई कई सारी चीजों में मैं खुद अपना पहले दिमाग लगाता हूँ। देन अगर मुझसे नहीं हो रहा है फिर मैं अपने सीनियर्स को पूछता हूँ या फिर कोई फ्रेंड रहेगा तो उसको पूछता हूँ। सेकेंडली आई एम अ क्विक लर्नर। मुझे अगर कोई चीजें कोई सिखा रहा है, आई कैन लर्न वेरी इजी और काफी फास्टली मैं सीख लेता हूँ, वो ऑटोमेटिक में प्रोग्राम हो जाता है मेरे। एंड वीकनेस ये है कि कभी कभी जो है फास्ट लर्निंग में कुछ चीजें छूट जाती है जो कि बाद में चल के बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। सो दैट इज वन आई कैन गिव एन एग्जांपल अबाउट माय सेल्फ। ओके, तो आपने ओवरऑल दो चीजें अच्छी बताई। सिर्फ मैं एक ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लोग अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस बोल देते हैं, राइट। आप जो भी चीज बोल रहे हो ना, यू शुड हैव एग्जांपल्स अटैच टू इट, राइट। अभी आपने बोला सेल्फ लर्निंग, सो अगर मैं आपके जगह हूं तो मैंने एक्चुअली सेल्फ लर्निंग में क्या किया होता, मैंने कुछ आप सुपरा में थे, राइट। सुपरा के टाइम यू वुड हैव सेल्फ लर्न मेनी टूल्स ऑन योरसेल्फ, क्योंकि एटलीस्ट अगर कॉलेज का कुछ होता है तो अगर कोई कॉलेज के एग्जाम में प्रैक्टिकल से तो गाइड प्रोफेसर को कुछ सिखा देते हैं, राइट। तो दैट हेल्प्स। बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो दैट इज लाइक फार अवे फ्रॉम एकेडमिक, दैट इज व्हेन यू डू सेल्फ लर्निंग। सो आपको यही सेल्फ लर्निंग बतानी है, अगर आपको अपने खुद एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज़ दिस, राइट। और आप और अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, आप ये चीज जैसे फ्रेशर्स के लिए और एक इंपॉर्टेंट टिप, आप अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई भी, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन दैट इंटरव्यू, दैट विल ऐड अ ब्राउनी पॉइंट। अगर आपने एक इवेंट सिर्फ वॉलंटियरिंग भी की है, दैट शोज यू हाउ यू नो हाउ टू हैंडल द रिसोर्सेज, यू नो टीम लीडरशिप क्या है, यू नो हाउ टू जेल विद द टीम। सो अगर आपने कुछ भी छोटे से छोटे भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी किया है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन दैट। सेकंड पॉइंट आपने जो क्विक लर्निंग का बोला, दैट वाज गुड। अगेन आप वो एग्जांपल, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू शुड अलाइन दैट थिंग विद सम वर्क। जैसे आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि यू वेंट इन वन कंपनी, there was some emergency, the other resources was not present there, so I took it on my ownership to learn that software, and within 1 or 2 weeks I started delivering the projects, right. So what did it show? It showed your self learning attitude, it showed your quick learning attitude, and it also shows that under pressure you learned very quickly and you have started delivering, so right. आपके एक ही जॉब में it should कवर ऑल क्वेश्चंस, राइट। अगर किसको मतलब स्ट्रेंथ या वीकनेस जाननी है, या आइडियल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगी, जैसे मतलब मैं बोलूंगा, सो फर्स्ट थिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद के खुद चाहिए, क्योंकि जो लोग उधर बैठे हैं इंटरव्यू में, राइट, दिस पीपल हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो कभी ये मत सोचो कि तुम उनको फुल या बेवकूफ बना सकते हो। आपको लगेगा वो आप उनको बेवकूफ बना रहे हो, पर उसको पता है कि हो रहा है, राइट। सो नेवर फूल themselves, never try to lie in interview, be as transparent as you are। और ये बहुत इजी है ना, एनालिसिस करना है, खुद के लाइफ को एनालाइज करना है, जस्ट ऑब्जर्व योर लाइफ प्रॉपर्ली, राइट द स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। अगर आपको लग रहा है तो आप एक आपके अच्छे दोस्त से बात करो कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस क्या है। इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज योरसेल्फ, यू कैन आस्क अदर्स
कि वो शायद कुछ अच्छी चीजें बता सके, जैसे कि आप पेशेंटली चीजें हैंडल करते हो, कामली चीजें हैंडल करते हो, आप में टीम लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि हर बार आपको शायद पता ना हो, बट द अदर पर्सन हु इज लुकिंग अप टू यू, हु इज विथ यू, विल बी नोइंग दैट क्वालिटी, राइट? तो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, क्विक लर्निंग हो सकती है, सेल्फ लर्निंग, जैसे आप मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ बात ऐसी है, यू शुड हैव स्टोरी फॉर एवरीथिंग। ओके, हाँ, you must be able to relate रिलेट दैट स्टोरी, क्योंकि relate that quality. ये रियल लगना चाहिए। हाँ, तो आइडियली तो ये चाहिए कि आप सच बोलो, बट इफ यू डोंट हैव दैट, बट स्टिल ट्राई टू एनालाइज इट और जस्ट हैव अ स्टोरी। अगर आप खुद को कंसिस्टेंट बोल रहे हो तो यू शुड बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट इन सम स्पेस। अगर आप खुद को बोलते यू एनालाइज द सिचुएशन गुड, देन you need to put in some situations where you analyze the situation good and you have made a better decision. you must have a really good backing story Yes, to support yes. your answer. Yes. और वीकनेस में लोग बहुत चीजें बोल देते हैं, लाइक मेरा एक्चुअली सीरियसली ये एक्चुअली वीकनेस बोल देता हूँ, जो शायद वर्क भी हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस में होता है। मैं जनरली बोल देता हूँ कि आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन, और जो मुझे जानते हैं वो मानते हैं मैं ऐसा ही हूँ। सो और वर्कहॉलिक है यार, and you need to say him that why it is bad, because HR will ask why it is bad, Right. and you will say that generally it affects my health, affects my sleep, because I'm just too much involved into the job and it's difficult for me to retrieve from it. So आप ये बोल सकते हो, एक वीकनेस वर्कहॉलिक हो सकती है। आप जो भी वीकनेस बोल रहे हो, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा था एक इंटरव्यू में कि उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, Okay. right? But he also said that then HR asked him, because actually we prepared it during our IIT, that whatever आप जो भी जवाब दोगे there will be some counter questions. तो आप जब भी कुछ वीकनेस बोलोगे ना, there will be a counter question, are you acting on it? Okay. So मेरे दोस्त ने बोल दिया he has joined some English classes, he has joined some language speaking classes that will help him. Okay. So जो उसकी वीकनेस थी वो एक्चुअली से स्ट्रेंथ बन गई, राइट? उससे क्या पता चला, that person not only analyzes himself, he is not also humble enough to accept his mistake, he is also working on it, right? So आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ होगी। इस हिसाब से जवाब देने चाहिए सोच समझ के, और एक हर बार हम लोगों ने प्रोएक्टिव रहना चाहिए। वी शुड नो, अगर मैं एक जवाब दे रहा हूँ तो वापस जवाब क्या आना चाहिए। मतलब मैं हर बार कहता हूँ कि इंटरव्यू द गेम ऑफ अ चेस, राइट? आपको पता होता है कि मैं एक स्टेप करूंगा, जो चैंपियन प्लेयर होता है चेस का, ही नो दैट अगर मैं ये मूव करूंगा तो सामने वाला ये मूव करेगा, राइट? सो यू जस्ट नीड टू थिंक इन दैट सेंस। अगर मैं वीकनेस बोल रहा हूँ तो ये आने ही वाला है सब, कि वेयर हैज दिस, मतलब दो तीन सवाल हैं, ऐसे भी आ सकता है वेयर दिस वीकनेस हैज इंपैक्टेड यू इन द करियर, और हाउ यू इंप्रूव। सो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, जस्ट थिंक ऑन इट। जवाब होंगे, जवाब इतने कुछ टफ नहीं है इस सवालों के, बट यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, नहीं तो आप कुछ तो गलत बोल दोगे। जैसे मेरे एक दोस्त ने वीकनेस में बताया था कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन, सो उसकी लग गई बेसिकली, क्योंकि द मोमेंट यू से ऑनेस्टी, एथिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, तो प्रॉब्लम ये आ जाता है, इट मींस दैट यू आर चैलेंजिंग समवन्स अदर्स इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, because when you say I am honest, it simply means that you are saying other is a dishonest person. So and he literally lost very good company. One of my very dear friend, once he see the video, he will know it who he is. So he lost his company just due to this answer. And actually when we were preparing for interviews in IIT, we made this pact that none of the answers should have integrity, value system and everything assigned. Because that will spoil your chance. But आप कोई फनी आंसर सब बता सकते हैं जो आपने कोई आपको बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं जैसे कि, तो आपने जब किसी से साथ पूछा है स्ट्रेंथ और वीकनेस, कोई ऐसे फनी आंसर आप बता सकते हैं? नहीं मतलब फनी आंसर कुछ भी होते हैं, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मुझे आई एम अ लेजी, कोई वीकनेस बोल देते हैं। सो ये ऐसा होता है कि मुझे नींद बहुत लगती है, मुझे काम पसंद नहीं है। अब पहली बात, HR इंटरव्यू हो रहा है, राइट? इवन इफ HR इज ट्राइंग टू बी क्लोज विद यू, यू डोंट नीड टू बी टू फ्रेंडली विद हिम। अगर आप बोल रहे हो मुझे काम करना पसंद नहीं है, देन व्हाट इट इज, राइट? सो बी लाइक वेरी श्योर व्हाट यू आर गिविंग आंसर्स, राइट? मतलब HR फ्रेंडली हो रही है, you just want to make the situation friendly so that really you comes out, but you just need to understand कि आपके आंसर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है सामने, राइट?